ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज मैं अपने घर के छत पर हूँ और यदि आप यहाँ देखें तो बारिश हो रही है। बारिश जस्ट अभी थोड़ी देर रुकी है, अभी भी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी चल रही है और यहाँ प्रकृति ने सब कुछ धो डाला है। सारी हरियाली कितनी सुंदर दिख रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और पीछे पहाड़ियाँ भी हैं। जब यहाँ से सुबह सुबह जब सूरज उगता है ना, बड़ा सुंदर दृश्य लगता है। मैं आपको बता दूं, हम जब छोटे थे ना तो हम प्राकृतिक दृश्य बनाया करते, जिसमें पहाड़ियों के बीच से उगता सूरज और नाव और एक पानी जैसा कुछ बनाते थे। उसके आसपास ये खजूर या नारियल के पेड़ हुआ करते थे। मित्रों, नारियल के पेड़ तो अभी भी यहाँ दिख रहे हैं, पर नीचे जो घास है ना उसके कारण पानी नहीं दिख रहा है, वरना वो भी दिखता है। पर हाँ, नाव वगैरह उसमें और वो सब नहीं होता है। पर हाँ, कुछ चीज़ें हैं। और झोपड़ी की जगह इतने सारे घर हैं, क्योंकि झोपड़ियों का समय अब करीब करीब बहुत सी जगह नहीं रहा है और बड़े शहरों में तो नहीं रहा। और हम बड़े शहर में रहते हैं, मुंबई के पास है ये जगह। अच्छा, चलिए अब आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करने जा रही हूँ उसके लिए थोड़ी सी क्या होता है ना, कभी कभी मूड बनाना पड़ता है, माइंड कभी कभी सेट करना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें आज से आसपास होती हैं तो उससे अनुसार हो जाता है। वरना ये सारे वीडियो में जो है ना पहाड़ी पे बनाया करती हूँ, वहाँ मेरा अलग मूड होता है। तो आज मैंने सोचा छत पे ही वो मूड बना लिया जाए, माना जाए कि पहाड़ी पे हैं। तो चलिए अब मैं विषय पे आती हूँ, क्योंकि 1 मिनट के ऊपर का समय निकल गया है, फिर आप लोग बोलते टाइम पास बहुत होता है। मित्रों, मैंने अपने जीवन में कभी जॉब करने के बारे में नहीं सोचा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे हैं तो आपको पता है। पर फिर भी मुझे ईश्वर ने कैसे वर्तमान परिस्थिति के लिए तैयार किया। जी हाँ मित्रों, मुझे मेरे ईश्वर ने ही तैयार किया था, मेरी तो कोई तैयारी ही नहीं थी। और कई बार होता है क्या ना मित्रों, हमारे जीवन में जो अनचाही घटनाएं घटती हैं, जो गलत घटनाएं घटती हैं, जो हमारे साथ दुर्घटनाएं होती हैं, हम कभी भी उनके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते और पहले से तो बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि हमें ये अंदाज ही नहीं होता कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है और नहीं हम ऐसी कोई आशा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि ऐसा कुछ होता भी है तो हम उसके मुंह से जल्दी नहीं निकल पाते हैं और हम उसी मुंह में पड़े पड़े तकलीफें उठाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और बस उसको ढोते चले जाते हैं। पर मित्रों, मेरे जीवन में जो कमाने की स्थिति बनी, मैंने ये सब कैसे सीखा, कहाँ से सीखा। और मित्रों, जब मैंने ये चीज़ अपने आप को जब मैं अभी नोटिस करती हूँ तो मैं एक बात समझ पाती हूँ कि हर जीवन में हर किसी को ईश्वर ने एक नई, कहते हैं ना, सोच के साथ जन्म दिया है। क्योंकि यदि उसको किसी के अनुसार चलना होता तो उसको अपनी बुद्धि नहीं देता, बस उसको उसके जिसके घर में पैदा किया उसी के अनुसार उसको चलना होता। पर ऐसा नहीं है, ईश्वर ने सबको बुद्धि, विवेक और सब कुछ अलग अलग दिया। यानी कि इतने सारे चेहरे हैं संसार में, फिर भी आप 2 चेहरों को कुछ मिलता जुलता बता सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि एक ही जैसे हैं। सब कुछ एक जैसा नहीं है, क्योंकि हर इंसान का नेचर, कैरेक्टर, चेहरा सब कुछ अलग है। इसका मतलब है कि हर इंसान में कुछ विशेष विशेषताएं हैं। मैं आगे जा रही थी पर गाड़ियों की आवाज ज्यादा आ रही तो मैं सोचा पीछे हट जाऊं। हाँ, तो ऐसी स्थिति बनती है मित्रों के सबका सब कुछ अलग है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है मित्रों कि ईश्वर ने, इसका मतलब है कि सबको एक विशेष चीजें दी हैं, एक नहीं कुछ विशेष चीजें दी हैं, जिसको यदि आप पहचान लेते हैं, पहचान पाते हैं, तो आप अपने जीवन को एक नए रूप में घड़ सकते हैं, बना सकते हैं और निर्माण कर सकते हैं। और मित्रों, मेरे जीवन में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसको मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि भूमिका लंबी हो गई है। पर क्या है ना, कभी कभी भूमिका इसलिए लंबी बनानी पड़ जाती है कि कुछ चीजें स्पष्ट हो सकें, कि कोई भी चीज अचानक से नहीं होती है। आपको लगता है यदि मेरे जीवन में सब कुछ बदलाव एकदम से आ गया, ऐसा नहीं हुआ है मित्रों। मेरा जीवन बहुत सी चीजों से गुजरा और ऐसी ऐसी चीजें जीवन में घटित हुई कि उसके बाद आज मैं यहाँ खड़ी हूँ मित्रों। और ये जो शुरुआत हुई थी ना मेरे जीवन में प्राणायाम की, वो बहुत ही दुखद स्थिति से हुई थी। जी हाँ, ये कोई सुखद परिस्थिति नहीं थी मेरी, बहुत दुखद स्थिति में मैं थी जब ये चीज हुई, मेरी लाइफ में आई। आपको बताऊं, मेरा बच्चा है अभी 20 साल का है, पर वो भोजन नहीं करता था। यानी कि उसको रोटी खिलाना मतलब मेरे लिए 1.5 से 2 घंटे का काम हुआ करता था। कभी भी उसने कभी ठीक से शांति से खाना खाया ही नहीं जब वो छोटा था। और इसके लिए मैंने डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी के लिए 3-4 डॉक्टर को भी दिखाया। उसके बाद मैंने बंद कर दिया, क्योंकि हर डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद मेरा बच्चा 8-10 दिन ठीक रहता, 15 दिन बहुत से बहुत ठीक रहता, उसके बाद उसकी समस्या बढ़ के सामने आती। तो मुझे एक बात समझ में आई कि मुझे अपने बच्चे को डॉक्टरों का प्रयोगशाला नहीं बनाना, यानी कि मेरा बच्चा प्रयोगशाला नहीं बनेगा। और मैंने उसके बाद डॉक्टर्स को दिखाना बंद कर दिया। बस कुछ डांट के, कुछ गुस्सा करके, मार के, मतलब उसको खाना कैसे भी करके खिला देती थी ताकि उसके पेट में टिक जाए। और मित्रों, उसको खाने की इच्छा नहीं होती थी क्योंकि उसके मुंह में लार नहीं बनती थी। ऐसा मुझे उसके बाद के व्यवहार से पता चला। और मैं आपको बताऊं कि मैं सबको बताती थी मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, तो मेरी एक सहेली ने बोला उसको प्राणायाम करवाओ ना। अब जब उसने मुझे प्राणायाम के बारे में बोला ना, आपको सच्चाई बता रही मित्रों, प्राणायाम क्या होता है मैंने नाम पहली बार सुना था। और ये बात है सन 2004 या 5 की, 4 की बात है जहां तक।
तो मैंने प्राणायाम किया तो पहली बार सुना था। तो मैं कहा वो क्या होता है? बोले वो रामदेव बाबा टीवी पे बताते हैं, आप देखो करवाओ उसको। मैं कहा कि कौन से चैनल पे? बोले आस्था चैनल पे। मैं कहा ठीक है। तो मैंने जब आस्था चैनल देखना शुरू किया तो वो सुबह हम रोज आस्था चैनल घुमाते ही थे, मतलब क्या चैनल स्क्रॉल करते थे, कुछ अच्छा लगा नहीं इस चक्कर में, तो आस्था भी उसमें सामने आता ही था। पर वो बाबा कुछ टेढ़ा मेढ़े हो रहे हैं तो उस चक्कर में हम नहीं देखते थे कि बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना। मित्रों, हिंदी फिल्मों ने इतना दिमाग खराब कर रखा था कि बाबा यानी कि गड़बड़ चीज है, यही समझ में आता था और कुछ समझ में नहीं आता था। जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो उसके बाद बाबा को देखना शुरू किया, फॉलो करना, मतलब उनको समझना शुरू किया। तो करीब 2 महीने बाद मैंने अपने बेटे को बोला, मैं कहा बेटा ऐसे करो, और मेरे बेटे ने मित्रों किया। और आपको बता दो चौथे दिन वो मांग के खाना खाने लग गया। उसके बाद क्या है, मेरी एक बहुत अच्छी कहो जो भी कहो एक आदत है कि मैं फॉलोअर बहुत अच्छी हूँ। यदि मैं किसी को फॉलो करती हूँ ना, पूरे तन मन से फॉलो करती हूँ। मैं उसमें कहीं भी अपने आर्गुमेंट नहीं चलाती हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी बीच में ये नहीं सोचती कि अरे इसने ऐसा बोला कुछ गड़बड़ है, नहीं, कुछ नहीं सोचती मैं, बस मैं फॉलो करती हूँ। तो वही स्थिति से मैंने रामदेव बाबा को फॉलो किया। और मित्रों वो कहते थे उस समय, अक्सर कहते हैं आप करो, आपको फायदा हुआ औरों को बताओ, औरों को करवाओ। और वो मेरे दिमाग में, मेरे जुनून में चढ़ गया कैसे कि मेरे पास दिन में कोई काम नहीं होता था, जॉब मैं करती नहीं थी, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया। पति 8:30 बजे चले जाते थे, बेटा 7:30 बजे चला जाता था, बेटा वापस 4 बजे आता था, और पति रात को 9, 10, 11, 12 बजे आते थे। तो मुझे पूरा दिन क्या करना है? तो अब जॉब करूं तो बच्चे को कहाँ रखूं, इसलिए मैंने जॉब के बारे में कभी सोचा नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने बस वो बाबा कहते थे क्लास लेना शुरू किया। 1 को बिठाया, 2 को बिठाया, और जैसे जैसे मैं क्लास लेती गई, मित्रों आपको बता दूं मेरा क्लास लेना जो चालू हुआ, मैं जिस एरिया में रहती हूँ आसपास का पूरा एरिया जहाँ है, मैंने एक दिन में 8 क्लास चलाए हैं, और वो भी निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, कोई चार्जेस नहीं। और तब तो ये भी नहीं पता था पानी पीना है, नाक में तेल डालना, वो कुछ नहीं पता था, क्योंकि तब ये सारी चीजें जानकारी में नहीं थी। तब राजीव भाई को मैंने नहीं सुना था, और उस समय मैं बस प्राणायाम करती, औरों को करवाती, और बस काम होता गया, विश्वास बढ़ता गया। और विश्वास ऐसा बढ़ा मित्रों कि जो फायदे हो रहे थे, बारिश हो रही है, धीरे धीरे चालू हो गई है, पर मजा आ रहा है, अच्छा लगता है। तो जब वो बाबा बताते थे, हम करते थे, औरों को करवाते थे, और घर में से एक विरोध आता था। मेरे पति कहते थे कि सबको फायदा नहीं होता है, 2-4 जन को हो जाता है, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी तारीफ कर देते हैं, प्रशंसा कर देते हैं, तुम फूल जाती हो, तुम बस उसी को सच मानती हो, बाकी तुम्हें लगता ही नहीं कोई और भी होता है। और जब वो ऐसा कहते, मेरे अंदर से और ज्यादा जिद बढ़ जाती कि ये ऐसा बोल रहे हैं, और साबित करो, और साबित करो। और मित्रों उस साबित करने के चक्कर में मैं प्राणायाम में घुसते चली गई, और इतना घुस गई कि मतलब मुझे उठते बैठते सोते जागते बस वही चीजें दिखाई देती। उसके बाद धीरे धीरे 2-4 महीने बाद राजीव भाई को सुनना भी शुरू किया। तो राजीव भाई को सुनने के बाद कुछ बातें और पता चली, और जब ये सारी बातें सामने आई, पता चली, तो मित्रों कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि भाई बस नई चीजें समझ में भी आ रही थी, कुछ चीजें हो रही थी, बस चल रहा था जीवन। और ऐसे ही करके करके एक दिन मेरे पति की पोल खुल जाती है कि भाई वो ऐसा ऐसा करते, क्योंकि उससे पहले मैंने अपने पति पे कभी शक भी नहीं किया था, जैसा मैंने आपको बता रखा है। तो उस दिन उनकी पोल खुल गई। तो उसके बाद हम भिवंडी में शिफ्ट हो गए, और भिवंडी में शिफ्ट हो गए, विरार में मेरी क्लास चलती थी, और क्लास चलाते चलाते मुझे करीब 3 साल निकल गए थे, 3 या 4 साल मैंने क्लास चलाया। उसके बाद हम भिवंडी शिफ्ट हो गए, और जब हम भिवंडी शिफ्ट हुए तो वहां भी मैंने बाहर जाने जैसा ज्यादा माहौल नहीं था वहां का, क्योंकि स्थितियां वैसी नहीं थी। तो मैंने कोई बात नहीं, घर में क्लास लेना चालू कर दिया, 2-3 क्लास वहां भी घर में चलते थे। उसके बाद वहां एक हाथी साइजिंग करके धामन नाके पे, भिवंडी में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, धामन नाके पे हाथी साइजिंग करके पूरा घर है, वो प्ले ग्रुप नर्सरी चलाते हैं। तो उनसे लास्ट में मेरा परिचय हुआ, और उनको कुछ तकलीफ थी, और वहां मेरा क्लास कहने को करीब 80-90 लोगों का साथ में क्लास, बहुत बड़ा क्लास है। उसके अलावा एक पीस पार्क करके भिवंडी में जगह और है, वहां भी मेरे क्लास चले। और आज वहाँ शंकर भाई नाम से एक व्यक्ति हैं, हमारे भाई हैं, साधक हैं, वो आज भी क्लास लेते हैं और बड़ा अच्छे से क्लास चलाते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो कहते हैं दीदी ऐसा हो गया, वो किया, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सारी बातें उस समय की मेरे अनुभव की रही मित्रों। और ये सारा जो समय बीता, मेरा करीब 8-9 साल का समय बीता, ये टोटली कक्षाएं मैंने निःशुल्क ली, और इनमें कोई शुल्क नहीं और कोई चार्जेस नहीं। बस ये कहते हैं ना कि जोश था, जुनून था कि काम करना है, प्राणायाम करवाना है, लोगों को बताना है, ठीक करना है, दवाइयां छुड़वानी है, बस यही जुनून था मेरे सर पे। लोग जितना दवाई छोड़ देंगे उतना अच्छा है। और इस तरह करते करते जब मेरे पति घर से चले गए, अब करीब 4 महीने बीत गए थे, उस समय मेरे पास इनकम का कोई और सोर्स नहीं था। पर हाँ, मेरे भैया ने मेरे खर्चे की जिम्मेदारी ले रखी थी। मतलब मेरे माता पिता, भाई, हमारे यहाँ कुछ अलग नहीं है। आज मेरा बच्चा 4 महीने से लॉकडाउन जब से हुआ है,
मेरे भाई के यहाँ है, मुझे नहीं पता कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी भाभियां इतनी अच्छी हैं, सब लोग इतने अच्छे हैं कि मुझे कभी कुछ सोचना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि एक लड़की का जब विवाह हो जाता है, एक स्त्री का जब विवाह हो जाता है, तो कुछ चीजें अलग हो जाती हैं। तो वही मेरे दिमाग में आया कि ऐसे कब तक भाई से पैसे लूंगी। और कुछ समय बीता तो मैंने एक दिन बस बैठी थी, सोच रही थी कि जो प्राणायाम मैंने अभी तक फ्री में करवाया है, जिसकी सेवा की है, जिसने सेवा की है, क्या मुझे इसकी फीस लेनी चाहिए। मैंने अपने ईश्वर के सामने एक प्रश्न रख दिया कि हे ईश्वर, मुझे मार्गदर्शन करो कि क्या मुझे इसकी फीस लेनी चाहिए, इसमें फीस लेनी चाहिए। और मित्रों, आप विश्वास, जो ईश्वर को मानते हो, विश्वास जरूर करेंगे इस बात पे। आपको बता दूं, 2 घंटे बीते होंगे मुश्किल से, मेरे पास एक कॉल आता है। मेरी पुरानी साधक बहन होती है, वो मेरे को कहती है कि दीदी 2 महिलाएं हैं हमारी बिल्डिंग की, वो आपसे प्राणायाम सीखना चाहती हैं। तो अब मैं उनको बोलूं, संकोच था मेरे अंदर कि भाई मैं फीस लेना चालू कर रही हूँ वगैरह वगैरह। उससे पहले वो मेरे को बोलती हैं कि प्रभा बहन, उनकी एक शर्त है। मैं कहा क्या? बोले वो आपको फीस देने के बाद ही आपसे प्राणायाम सीखेंगी। मैं एकदम सन्न रह गई कि मैंने अभी ये चीज सोची थी और पूरी भी हो गई। और मित्रों, उसके बाद मैंने धीरे धीरे फीस लेना चालू किया। ये बात है करीब 2013 या 14 की, मैंने अभी थोड़ा मिस्टेक भूल रही हूँ, शायद 14 की बात है। हाँ, 14 की बात है। 13 में मेरे पति गए थे, तो 13 अक्टूबर नवंबर में वो गए थे। उसके बाद 14 में काम हुआ, 14 अप्रैल मई की बात है ये। और मित्रों, उसके बाद मैंने फीस लेना शुरू किया। और उसके बाद क्या हुआ, जब फीस लेना शुरू किया तो जो मेरे पास फ्री में लोग आते थे, क्लास जो मेरा चलता था, वो क्लास टोटली बंद हो गया, यानी कि लोगों ने आना बंद कर दिया। बारिश अच्छी खासी होने लगी, इसलिए मैं छांव में आ गई हूँ, तो लोगों ने आना बंद कर दिया। अब जब लोगों ने आना बंद कर दिया तो मेरे पास अब वो क्लास नहीं चल रहे हैं, कहीं कोई मुझे बुला नहीं रहा है, तो एक समय बच गया। मैं कहा अब मैं क्या करूं। तो उस समय मेरे पास एक ऑफर है कि दीदी आप ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते। मैंने कहा ट्रीटमेंट करने का मैंने कभी अनुभव नहीं लिया है। तो बोले वो तो हो जाएगा, आप करोगे तो। फिर मुझे ये विश्वास था कि प्राणायाम करने से सब कुछ हो जाता है, जैसा कि मैंने इतने सालों करवाया ही था। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि शुरुआत की ट्रीटमेंट करने की। ट्रीटमेंट करने का कैसा कि कुछ लोग प्राणायाम नहीं कर पाते, यानी कि अनुलोम विलोम वो नाक रख के हाथ रख के नहीं कर पाते हैं, 2 मिनट में थक जाते हैं, उनसे होता नहीं है। तो अब मैंने क्या शुरू किया कि मैं लोगों को नाक पकड़ के प्राणायाम करवा देती हूँ। मतलब मैं अनुलोम विलोम लोगों को नाक पकड़ के करवाना शुरू कर दिया। पर मित्रों, रिजल्ट ऐसा आया कि जो लोग जो दवाइयां खा रहे थे, मतलब मेरी पहली पेशेंट जैसे मैंने ट्रीट की थी, उसको ऑक्सीजन का वो जो आता ना O2 मशीन उसको लगी हुई थी, और O2 मशीन से ऑक्सीजन लेती थी, यानी कि सांस लेती थी। और डॉक्टर ने उसको बोला था कि आपको दिन में 24 मिनट 16 घंटे O2 की मशीन के साथ ही रहना है। अब वो घर में चलती तो थक जाती, सीढ़ियां उतारने की तो बात छोड़ दो, वो किसी से बात करती तो थक जाती, बाकी कुछ होता ही नहीं था उनसे। अब जब मैंने उनकी सांसें गिनी ना मित्रों, 1 मिनट में उनकी 42 सांसें थी। 1 मिनट में 42 सांसें मतलब कितनी होती है आपको मैं बता दूं। नॉर्मली मनुष्य की 1 मिनट में नॉर्मल जो होता है करीब 12-14 सांसें होती हैं, बहुत से वो 16 होती हैं, होनी चाहिए। यदि 42 है 40 है, इसका मतलब है कि सांसों की गति बहुत ज्यादा तीव्र है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। तो उनका मैंने जब ट्रीटमेंट चालू किया, पहले दिन अनुलोम विलोम करवाने के बाद उनका जो ऑक्सीजन का सिलेंडर था, कभी उनसे बात हुई तो मैं आपको उनसे परिचय करवाऊंगी, क्योंकि आज जो महिला तो नहीं है पर उनका बेटे बहू हैं, तो यदि लगा तो मैं उनसे बात करवाऊंगी। और मैंने कहीं वो वीडियो मेरे फेसबुक पे डाला था, तभी उस समय डाला था, मेरे स्वास्थ्य रक्षा नहीं प्रभा स्वदेशी चिकित्सक जो मेरा फेसबुक अकाउंट है उस पर मैंने डाला था। अब पता नहीं वो कहाँ पड़ा होगा, तो मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ, नहीं तो मैं वापस उसको डाल देती। तो वो उनको मैंने पहला प्राणायाम करवाया, और उसके बाद से जो मतलब मेरा विश्वास बैठा, उसको उनको नाक में तेल डाल के, घी डाल के, जैसे भी उनको जो करवाया, उन्होंने जो रिजल्ट दिया, मतलब 15 दिन के अंदर उनकी O2 की मशीन छूट गई, वो सीढ़ियां चढ़ने उतरने लग गई, और वो एकदम काफी हद तक नॉर्मल हो गई। तो उससे मेरा विश्वास बढ़ा, और उसके बाद मेरे पास पेशेंट अनगिनत हो गए। मतलब मैंने हर तरीके के ट्रीटमेंट किए, और उस समय मेरा यूट्यूब नहीं था, जैसा कि आप जानते हैं। सन 14, 15, 16, 17 तक मैंने, और 18 तक भी मैंने ट्रीटमेंट किया। जब मेरी तबीयत बिगड़ी उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट करना बंद हुआ, और मैं ट्रीटमेंट करती थी, मैंने जैसे कहा हर रोग का मैंने ट्रीटमेंट किया है, और लोगों ने जो फायदे लिए हैं, लोग ये कहते थे, मैं अक्सर कहती थी भाई आपको ऐसा होगा ऐसा होगा। फिर मैं ये भी कई बार कह देती, आपको मैं जितना बता रही हूँ ना, अभी आपको ये ज्यादा लग रहा है, पर जब मैं आपको ट्रीटमेंट करूंगी ना, तो आप बोलोगे दीदी आपने तो कुछ भी नहीं बताया था, आपने उससे कहीं ज्यादा दे दिया। और ऐसे अनुभव वाले कुछ मैंने, हमारी प्लेलिस्ट है जनता जनार्दन और स्वास्थ्य रक्षा चैनल पे आप देख सकते हैं, उसमें मैंने 3-4 वीडियो दिए हैं। तो ये उन्हीं में से हैं जो ट्रीटमेंट के बाद वीडियो देने को तैयार हो गए थे। हर कोई वीडियो देने को तैयार नहीं होता, लोगों को बड़ा उलझन लगती है, लोग बोलते हैं हमारी बीमारी के बारे में सबको पता चलेगा, लोग क्या सोचेंगे वगैरह वगैरह।
तो हर कोई वीडियो देने को तैयार नहीं होता है। तो जो लोग वीडियो देने को तैयार हुए उनसे मैंने वीडियो भी लिया, पर हाँ बहुत कम लोग होते हैं जैसा कि मैंने कहा, तो इसलिए अनुभव मेरे पास कम आते हैं। पर यदि आप उन लोगों के भी अनुभव सुने तो आपको पता चलेगा कि जैसे वो ध्रुव नाम का बच्चा वो कहता है, उसने अपना नंबर तक दे रखा है कि मेरा 2 दिन में ही मेरे शरीर में, मेरे हाथ में पसीना आना बंद हो गया। उसके हाथों में पसीना टपकता था, मतलब बहुत ज्यादा पसीना आता था। उसके अलावा एक माता जी हैं, उनकी गर्दन हिलती थी गुड़िया की तरह, वो हिलनी एकदम बंद हो गई। तो बहुत सारी चीजें हुई और उनको तो मैंने ट्रीटमेंट के लिए फीस भी नहीं ली थी, उनके पति का ट्रीटमेंट करने जाती थी, उनका तो ऐसे ही हो गया था। तो मित्रों ये सारी बातें हुई और इस तरह से मैंने धीरे धीरे मेरी इनकम बढ़ती चली गई। और उसके बाद मेरे बच्चों ने सुझाव दिया कि बुआ, मेरी भतीजियों ने, आप शायद जानते हैं उसको क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे मेरे दर्शक गोपाली के दर्शक भी हैं। गोपाली आप सर्च कर सकते हैं, एक गोपाली है, एक द ब्राउन डॉटर है, ये दोनों मेरी भतीजियां हैं। हाँ, हमारे विचार कुछ चीजें काफी अलग हैं, तो आप कुछ चीजों पे ना जाएं, क्योंकि क्या होता है ना, मैं अपने विचार किसी पे थोप नहीं सकती, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम कभी भी किसी पे विचार थोप नहीं सकते। हाँ, हम क्या करते हैं बस उतने, उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं, सबकी अपनी सोच होती है, समझ होती है। तो मित्रों उसके बाद क्या हुआ कि गोपाली ने मुझे एक सुझाव दिया कि बुआ आप यूट्यूब पर चैनल बनाइए। मैंने कहा मुझे नहीं आता। बोले वीडियो बना के डालने, बोले जैसे आप क्लास चलाते थे ना, बस वैसे आपको वही सारी बातें वीडियो में बता के वीडियो डाल देना है। मैं कहा क्लास में सब आमने सामने होता है, कुछ गलती हो गई तो चलता है। बोले तो वीडियो फिर से बना लो, या वीडियो को एडिट किया जा सकता है। अब एडिटिंग जैसा काम मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं जब गलती करती हूँ तो मैं वीडियो पूरा ही डिलीट मार के दोबारा बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जितनी देर में मैं एडिटिंग करूंगी ना उतनी देर में नया वीडियो बन जाएगा। एडिटिंग की झंझट कौन करेगा, इसलिए मेरा एक शॉर्ट का वीडियो बनता है और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि मुझसे एडिटिंग होती नहीं है और जो दिमाग में वही मुझे बताना होता है ज्यादातर, तो इससे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बस इस तरह से मैं यूट्यूब पर आ गई। और यूट्यूब पर आने के बाद और उसके बाद 2018 में मेरे साथ थोड़ी स्थितियां बिगड़ गई, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। अब उस पर मैं कहा ना एडिटिंग का चक्कर है, वरना उस पर मैं एक वीडियो और देने वाली हूँ आपको कि भाई आप लोग एक बार प्रश्न करते हो आपके साथ क्या हुआ था, हमें बताइए। तो मित्रों उसमें ऐसी चीजें हुई थी जिसमें मैं पूरा काम करना मेरा बंद हो गया था, मतलब मेरा फिजिकल वर्क बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया था। और आज भी मैं आपको जो व्यायाम की वीडियोस देती हूँ उसमें कई बार आप देखेंगे मेरा अपना पेट बढ़ा हुआ दिखता है, पर फिर भी मेरी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि घुटनों से नाक वगैरह लग जाती है, क्योंकि मैं आजकल व्यायाम बिल्कुल नहीं करती हूँ। व्यायाम करने से मेरे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और मेरे को गर्मी की ही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं व्यायाम नहीं कर पाती हूँ। और बस इसलिए मेरा पेट कभी बढ़ जाता है, कभी बस कैसी स्थिति बनती है, सब अलग अलग होता है। तो कोशिश करती हूँ कि पेट ना बढ़ने दूं, पर फिर भी कहते हैं ना जब वजन बढ़ता है तो सबसे पहले पेट पे ही बढ़ता है। तो ये स्थितियां कभी कभी हो जाती हैं मित्रों। तो बस ये चीजें मेरे साथ चल रही हैं, हो रही हैं, और बस इस तरह से मेरा कमाना शुरू हो गया। और आज आपको बताऊं, आप लोग जिस तरह मुझे जानते हैं, ये एक्चुअली कहा ना मैंने कि बैकग्राउंड मेरा बहुत ही अलग रहा है। कहा ना मेरी सोच जहां थी वहां से मैंने कुछ भी नहीं किया, और मेरे ईश्वर ने मुझे किस तरह कैसे तैयार किया मैं नहीं जानती। और बस आज यदि जब सोचती तो लगता है कि 15 साल पहले से ईश्वर को तो पता ही था कि भाई आगे क्या होना है, तो बस उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी कि बेटा खाना खाएगा तो कहाँ से तू काम करेगी, चल लग जा। और मित्रों आपको सच्चाई बता दूं, यदि मेरा बेटा भोजन कर रहा होता तो आज मैं शायद प्राणायाम क्या है जानती भी नहीं होती, और शायद मैं आज अपने पति की ही जूतियां चाट रही होती। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता रही हूँ। और वो एक नकारात्मकता जो मेरे जीवन को बदल गई। उस समय तकलीफ होती थी, पीड़ा होती थी कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, पर आज जब उसी बात को सोचती तो ऐसा लगता है कि ईश्वर क्या क्या माध्यम बनाता हमें अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, हमें तैयार करने के लिए। तो मित्रों जीवन में कुछ भी गलत नहीं होता है, जो होता है हमें सही करने के लिए होता है। बस हम उससे कितना सीखते हैं, कितना समझते हैं, ये सब हम पर निर्भर करता है। आप क्या सीखते हैं, आप क्या समझते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। मित्रों जीवन में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी अनुचित नहीं है। जो है मेरे गुरुजी हैं, मैं उनसे संस्कृत पढ़ने जाया करती थी, शुद्ध ब्रह्मानंद जी भिवंडी में रहते हैं। वो उनसे कभी कभी मैं एक कुछ चर्चाएं हो जाती तो कहते मेरे को, माता जी कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी अशुभ नहीं है, जो अशुभ दिख रहा है वो शुभ की शुरुआत है। और उनकी बात इतनी अच्छी तरह से मुझे चरितार्थ होती है, इतना अच्छा लगता है उनकी बातों को जब याद करती हूँ। तो आप जहाँ भी हैं गुरुजी, मुझे अभी आप मेरे संपर्क में नहीं है क्योंकि मेरे पास आपका नंबर नहीं है, मोबाइल से डिलीट हो गया। मैं वापस आपका नंबर लेती हूँ, पर आप हैं कहाँ मुझे वो भी पता नहीं है। आप गीताश्रम में रहते थे भिवंडी में, आप पता नहीं आप कहाँ हैं। यदि कोई आपके आसपास वीडियो देख रहा है तो प्लीज मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं उनसे संपर्क करना चाहती हूँ। मेरे पास से डिलीट हो गया है, और भिवंडी मेरा जाना हो नहीं रहा है क्योंकि पहले तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सब अस्त व्यस्त है। हाँ, ये है मेरे कमाने की स्टोरी कि मैंने कैसे कमाना शुरू किया, और ना चाहते हुए भी मुझे पैसा कमाना पड़ गया। क्योंकि आपको बता दूं तो जब मैं
बीच में जब अपने पति के साथ रहती थी, वो कई बार पैसे का रोना रोते थे, तो मैंने मार्केटिंग बिजनेस भी किए थे उस समय। RMP, RCM, ये मार्केटिंग बिजनेस आप जानते होंगे, नाम इनके आपने भी सुने होंगे, ये भी मैंने किया था। पर क्या है ना कि अपने बस का काम नहीं था वो। क्या है, सबके सामने कुछ चीज़ें झूठ बोलना वो अपने बस का काम नहीं था, तो सब चीज़ें मेरे से हट गई और फाइनली ओवरऑल हम जहाँ खड़े हैं आज आपके सामने हैं। ये चीज़ें भूल गई थी बीच में बताना, इसलिए लास्ट टाइम बता दिया। अब पता नहीं आपको वीडियो कैसा लगेगा, आई थिंक आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आपने सारी वीडियो मेरे बहुत पसंद किए हैं। तो धन्यवाद आप सबका कि आप मेरे जीवन को इस तरह से लेते हैं, सुनते हैं, उससे प्रेरणा भी पाते हैं। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको उससे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हम बकवास तो बहुत करते हैं, पर हाँ, आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं। क्योंकि कई बार मैं कहती हूँ, मैं समय लेती हूँ, पर मैं फालतू की बातें नहीं करती। जो ज़रूरत की बातें मैं वही करती हूँ, पर कभी कभी थोड़ी इधर उधर की बातें भी हो जाती हैं, जीवन है, चलता रहता है। तो आशा है आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिला होगा कि मेरे कमाने की शुरुआत कैसे हुई। यूट्यूब तो मेरे जीवन में बाद में आया, उससे पहले मैंने कमाने की शुरुआत कर ली थी। और आपको बता दो मित्रों, लोग कहते हैं कैरियर बनाना बहुत मुश्किल काम है, और मैंने अपना करियर 40 साल की उम्र के बाद बनाया है 40 साल की उम्र के बाद कमाना शुरू किया। हाँ, उससे पहले 8 साल मैंने पढ़ाई की। वो प्राणायाम जो सिखाया वो पढ़ाई करने का मतलब मैं समझ लेती हूँ उसको, और मैं कुछ नहीं मानती कि 8 साल मैंने उसमें जो मेहनत की, मेहनत नहीं कहूंगी मैं उसको भी एंजॉय करती थी। और बाद में मैंने ट्रीटमेंट को भी एंजॉय किया, और आज अपने वीडियोज बनाने को भी मैं पूरी तरह एंजॉय करती हूँ। और मित्रों, आपको सच बता दूं, मेरे लिए सबसे बड़ा एंजॉय का काम क्या होता है आपको पता है? आपके कॉमेंट्स को रिप्लाई करना। जी हाँ, उसमें मुझे बड़ा आनंद आता है। लोग कहते हैं, मेरे घर वाले भी कहते हैं, मेरे बेटा भी कहता है, भतीजियां भी कहते हैं कि बुआ आप कमेंट रिप्लाई पे इतना वो क्यों देते हो? मैं कहा बेटा, मुझे बड़ा मजा आता है कमेंट रिप्लाई करने में, इसलिए मैं देती हूँ। और इसलिए कई बार फोटो वगैरह निकाल के भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ सारी कमेंट। इसलिए आप क्या है कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए हैं। दूसरे चैनल का भी नंबर भी मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते रहते हैं, जो आपको मोटिवेट भी करेंगे। और वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।